कल हमने बात की थी मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, या राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत मनु ने दिया उसके बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं मनु के अनुसार राजा के कर्तव्य। मनु ने राजा के कर्तव्य बताए। मनु ने कहा है कि राजा है वो कुबेर, इंद्र, चंद्रमा, वायु, यम आदि का थोड़ा थोड़ा अंश लेके बनाया है। तो इन्हीं के अनुसार इनके कर्म बताए हैं। जैसे इंद्र, जिस प्रकार से इंद्र है वो पूरे विश्व को और वर्षा प्रदान करता है, वर्षा के रूप में जल देता है, उसी प्रकार एक राजा को अपनी प्रजा पर धन व समृद्धि के रूप में वर्षा करे, यानी अपनी प्रजा है उसमें समृद्धि लाए, ऐसी नीतियां बनाए जिससे प्रजा है वो समृद्धि करे, अपना विकास करे, राज्य है वो अपना और विकास करे। दूसरा है सूर्य। जिस प्रकार सूर्य अपने मनुस्मृति के अनुसार 8 महीने तक अपनी किरणों के द्वारा जल को हरण करता है, यानी जल को वाष्प के रूप में ग्रहण करता है और वर्षा के रूप में वापस जल को जमीन पे देता है, उसी प्रकार से सूर्य व्रत का पालन करते हुए प्रजा से कर ग्रहण करे और उनके कल्याण के रूप में उसे लगाए। प्रजा से कर ग्रहण करे और उसे प्रजा के कल्याण के लिए लगाए। प्रजा के कल्याण के लिए खर्च करे। तीसरा है वायु। मनुस्मृति के अनुसार जिस प्रकार से वायु है वो सभी जीवों के अंदर निवास करती है, उसी प्रकार राजा को गुप्तचरों के रूप में प्रजा में सम्मिलित रहना चाहिए, यानी गुप्तचरों के रूप में प्रजा के बीच रहे, यानी गुप्तचरों के माध्यम से प्रजा का है वो ध्यान रखे, यानी उनके बीच में रहे। तीसरा है यम, और चौथा यम। जिस प्रकार से यमराज है वो अपने प्रिय और अप्रिय सबके प्राण हरण करता है, उसी प्रकार राजा को अपने प्रिय या अप्रिय सबको अपराध करने पर सजा दे। आगे है वरुण। जिस प्रकार पुरुष है वो वरुण के पास में कठोरता से बंध जाता है, उसी प्रकार राजा को विधि यानी कानून का जो उल्लंघन करता है उसका निग्रह करे, यानी उसको कंट्रोल में करे, यानी कानून या विधि के उल्लंघनकर्ता का निग्रह करे। निग्रह होता है अंग्रेजी में कंट्रोल।
यानी कंट्रोल करे। आगे है चंद्रमा। चंद्रमा जिस प्रकार से परिपूर्ण चंद्रमा को देख करके अपन लोग हर्षित होते हैं या प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार राजा को ऐसा होना चाहिए कि राजा को देखकर प्रजा में हर्षोल्लास आए, उसे देखकर प्रजा है वो प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। आगे है अग्नि। अग्नि जिस प्रकार से अग्नि है वो अपने तेज, प्रचंड और तेज से सबको जला देती है, उसी प्रकार राजा को अपने तेज और प्रचंड से, तेज व प्रचंड से सभी जो दुष्ट मंत्री हैं, जो अपराधी हैं, उनका वध करे। वध करे। अब नेक्स्ट है पृथ्वी। मनु के अनुसार जिस प्रकार से पृथ्वी है अपने जीवों, उस पर रहने वाले जीवों को समान रूप से धारण करती है, उसी प्रकार से राजा को है वो अपनी प्रजा में समानता, अपनी प्रजा में समानता दिखाए, या अपनी जो राजा के जो दायित्व हैं उनको, जिस प्रकार से पृथ्वी समान रूप से सबको धारण करती है, उसी प्रकार से समान रूप से सारे दायित्व निभाए।